Assalamu alaikum guys. Today we will discuss difference between population and community under introduction to environment and environmental science. आज हम population और community के दरमियान different points को difference को discuss करेंगे, इनके different points को discuss करेंगे. Population basically इन दोनों का concepts पहले आप समझ लें कि population क्या होती है और community क्या होती है. जो पॉपुलेशन है, जब हम इसकी बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो किसी भी जगह पर पार्टिकुलर प्लेस पर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ग्रुप्स बना दिए जाएं, ऑर्गेनिजम्स के एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के जब ग्रुप कर दिए जाएं एक जगह पर, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल क्या होगा? एक पर्सन, एक ह्यूमन जो है वो इंडिविजुअल है, और अगर हम ढेर सारे इंडिविजुअल्स, ढेर सारे पर्सन्स को इकट्ठा करके स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है? इंडिविजुअल. इंडिविजुअल से आगे क्या क्रिएट होती है? पॉपुलेशन. जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह पर उनको हम ग्रुप करके स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन. उन इंडिविजुअल्स का जो स्पीशीज है वो सेम होना चाहिए और वो एक पार्टिकुलर प्लेस पे होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हम किसी जगह की पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम लाहौर की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो लाहौर में ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कितने भी लोग रह रहे हैं वो तमाम लोग लाहौर के एरिया में अगर हम बात करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स, पर्सन्स, ह्यूमंस होंगे, उन सब की जो हम ग्रुपिंग कर देंगे, उन सब को ग्रुप फॉर्म में स्टडी करेंगे तो वो लाहौर की क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी. इसी तरह अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के अलावा किसी बर्ड की पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल हम स्पैरो पॉपुलेशन देखते हैं, बर्ड्स में स्पैरो है, चिड़िया है, हम उसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो हमने स्पीशीज क्या रखी हुई है बर्ड्स में? स्पैरो. तो हम देखेंगे कि उस एरिया में, उस जंगल, किसी हम जंगल को देख लेते हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर कितनी स्पीशीज इस जगह पर मौजूद हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस स्पीशीज की उस जगह पर, तो ये वहाँ के बर्ड्स की पॉपुलेशन होगी. तो हमने ये पढ़ा कि एक इंडिविजुअल जो ग्रुप फॉर्म में एक ही स्पीशीज का हो उसको हम स्टडी करें एक ख़ास जगह पर, उसको वहाँ की पॉपुलेशन उस ऑर्गेनिजम्स की कहलाती है. उसके बाद हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है वो पॉपुलेशंस की ग्रुपिंग होती है. जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही जगह पर इकट्ठी रह रही हों तो वो कम्युनिटी बन जाती है. मसलन जैसे कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, साथ ही एक फॉर एग्जांपल बर्ड्स पॉपुलेशन है, साथ ही एक फॉर एग्जांपल आप बात कर लें किसी एनिमल पॉपुलेशन, कोई एनिमल्स रह रहे हैं, जैसा कि फॉरेस्ट में होता है. हम इसकी आसान सी एग्जांपल ये पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रह रही हो, बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो ये डिफरेंट बर्ड्स की पॉपुलेशंस, एनिमल्स की पॉपुलेशंस, ये तमाम चीज़ों की जो पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं, इन तमाम चीज़ों के जो इकट्ठी पॉपुलेशंस हैं, इन सब को ग्रुप कर दिया जाए तो क्या होगा? एक कम्युनिटी बन जाती है. तो आपको समझ आ गई होगी कि सबसे सिंगल यूनिट क्या है? एक इंडिविजुअल है, वन ऑर्गेनिज्म है, और जब उस इंडिविजुअल को ग्रुप कर दिया जाता है, इकट्ठा हमने स्टडी करना हो तो वो पॉपुलेशन बन जाती है. जब हमने डिफरेंट पॉपुलेशंस को इकट्ठा करके ग्रुप करके स्टडी करना हो तो उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं. अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं. पॉपुलेशन का सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज. जैसा कि हमने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम स्पीशीज के हों और ऑक्युपाइंग द पार्टिकुलर स्पेस, और एक ही जगह पर पार्टिकुलर स्पेस पर हम उसको स्टडी करें. एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स, एक ही अनवा के ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर पार्टिकुलर प्लेस पर जब हम उसको स्टडी ग्रुप फॉर्म में करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे. उम्मीद है आपको पॉपुलेशन की समझ आई होगी कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्युपाइंग द पार्टिकुलर प्लेस. ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो इट इज़ द असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशंस.
इसको हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को जब हम कंबाइन स्टडी करेंगे ऑफ ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन या फिर ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो बहुत सारी पॉपुलेशंस क्या बनाती हैं, कम्युनिटी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस आर साइज एंड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि साइज, नंबर ऑफ, साइज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर हम फॉर एग्जांपल एक लाहौर की बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन हम लाहौर की देखें तो हम ये देखेंगे कि लाहौर के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो जो कितने लोग रह रहे हैं वो क्या कहलाता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया, कि एक पर यूनिट एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पॉपुलेशन की। अब कम्युनिटी के सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली डिफरेंट। होता यह है कि जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी शेप, मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप को, और उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। मसलन पॉपुलेशन, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, बर्ड पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, उसके बाद कोई मराइन पॉपुलेशन हो सकती है जो कि पानी में रहती हैं चीज़ें, जानदार, उनकी पॉपुलेशंस। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर जो मेंबर्स होंगे कम्युनिटी के, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी और उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। जबकि पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन में क्योंकि एक ही किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी ग्रुपिंग होती है, तो उनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होगी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम एंड बिहेवियरली, उनका बिहेवियर भी सेम होगा तमाम। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो इंसानों की शक्लें एक ही जैसी होती हैं और उनके जो है वो मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी, सबके हाथ होते हैं, सबका पाँव होते हैं, सबका जो है वो सर होता है, धड़ होता है, मतलब ये इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी शेप जो होती है। उसके बाद बिहेवियर भी सेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट कम्युनिटी का। इंटरब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जो इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं उस जगह के, उस एरिया के, पार्टिकुलर एरिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं। उन डिफरेंट पॉपुलेशंस की ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन और बर्ड पॉपुलेशन आपस में क्या है, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इंटरब्रीड का मतलब होता है कि बच्चे पैदा करना या नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना। तो पॉपुलेशंस आपस में क्या है, कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर हैं वो इंटरब्रीडिंग उनकी पॉसिबल नहीं है। जबकि पॉपुलेशन में इसके उल्ट है, इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड फ्रीली। एक ही किस्म के लोग होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, इंसान आपस में क्या, मेल और फीमेल इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी नस्ल जो है वो आगे चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन बायोटिक कम्युनिटी देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जो बायोटिक कम्युनिटी है, बायोटिक क्या का मतलब होता है जानदार, ए बायोटिक का मतलब होता है बेजान। जो बायोटिक कम्युनिटी होगी उसमें क्या है कि जो प्रोसेस है ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जो पौधे हैं वो भी जानदार कहलाते हैं। तो पौधों को क्या खाते हैं, एनिमल्स बहुत सारे, जैसा कि बकरियां हैं, उसके बाद भेड़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स को खाती हैं। बायोटिक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को खा रही है। फिर जो इंसान की बात करें या फिर ह्यूमन की बात करें तो वो बकरियों का गोश्त वगैरह खाते हैं। तो इस तरह ये एक प्रोसेस है ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जिसको कहते हैं फूड चेन। तो ये कम्युनिटी के अंदर होता है। उसके बाद पॉपुलेशन जो है, इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा यूनिट है। जबकि कम्युनिटी जो है वो लार्जर यूनिट है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन से क्या बनती है, एक कम्युनिटी बनती है, तो वो एक, इट इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
اس کے بعد اگزامپلز ہیں پاپولیشن کی. پاپولیشن نمبر آف پیپل لیونگ ان لاہور. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ, ہم اگر لاہور کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, دلی کی بات کریں, کسی بھی ایریے کی بات کریں, اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں اور جتنی بھی ہیومن پاپولیشن کی اگر بات کریں, جہاں جتنی بھی پاپولیشن, جتنے بھی ہیومنز ہیں, وہ ٹوٹل اس کی پاپولیشن اس ایریے کی کہلائے گی. اس کے بعد کمیونٹی کی جو اگزامپل ہے, فار ایگزامپل فوریسٹ. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ایک جنگل ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اینیملز ہوتے ہیں, شیروں کی پاپولیشن, ٹائیگرز, لائنز کی پاپولیشن, ٹائیگرز کی پاپولیشن, وہاں پہ بکریوں کی, بھیڑوں کی, ہرن کی, یہ بہت ساری وہاں پہ پاپولیشنز جو ہیں وہ رہ رہی ہوتی ہیں فوریسٹ کے اندر. اس کے بعد وہاں پہ پرندے رہ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے پرندے رہ رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ اسپیرو ہے, چڑیا, پیرٹس, یہ تمام چیزیں اکٹھی وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں, کمیونٹی پاپولیشن. There are many species of animal, birds and plants are living together in community. تو یہ تھے آج کے ڈفرینس بٹوین پاپولیشن اینڈ کمیونٹی, جو کہ آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوں گی. آپ اس کو جو ہے, میں نے بڑے ہی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہیں جو کہ آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں, اور آپ کو ایزیلی آپ اس کو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ.